दोस्तों, गुरु महाराज बड़े काम की चीज़ें, मोटी बातें आपको बताते थे। उनके वचन संदेशों को हम आप तक पहुंचाते हैं। ये बहुत ही परम आवश्यक चीज़ है जो अब तक आज हम पहुंचा रहे हैं। गुरु महाराज दोस्तों कहते हैं, भजन करने वाले को बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। इन मोटी बातों को भजन करने वालों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जो आगे हम वीडियो में बताने वाले। यदि आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखोगे तो ये संसार है, यहाँ फंसे रहोगे, जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। दोस्तों, गुरु महाराज कहते हैं, यदि आप भजन करते हो तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आप भजन करते हो और बैठकर खाते हो। पुनः ध्यान दें, यदि आप भजन करते हो और घर में या कहीं भी बैठकर खाते हो तो याद रखिए, तुम्हारे भजन में से चला जाएगा। यानी कह सकते हैं, तुम अपने घर परिवार में रहते हो, भजन करते हो, परंतु घर परिवार के काम में हाथ नहीं बटाते, उतना काम नहीं करते जितना आप खाते हो। क्योंकि दोस्तों, आपको चाहिए कम से कम उतना तो कार्य करें जितना आप खा जाते हो, जितना आपके खर्चे हैं, जितने आपके साधन में धन खर्च होता है, उतना तो काम हर व्यक्ति को करना चाहिए भजन करने वालों। फिर भी यदि आपने इतना नहीं करा, कम से कम, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ईमानदारी से काम करने चाहिए। अपने घर परिवार को अच्छे से व्यवस्थित करना चाहिए, उनकी व्यवस्था को देखना चाहिए और काम में हाथ बटाना चाहिए। परंतु ज़्यादा ना कर सको, कम से कम उतना तो करना चाहिए जितना कि धन आपके खाने पीने में, परवरिश में लगता है, आपके जीवन यापन में जितना धन खर्च होता है, कम से कम उतनी मेहनत तो आपको करनी चाहिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखिएगा, आप चाहे 24 घंटे भजन करें, उसमें से आपको देना होगा जो आपकी सेवा करते हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ से आपका चला जाएगा। ये गुरु महाराज कहते थे, मैं नहीं कह रहा। गुरु महाराज साफ शब्दों में बताते हैं, जितना आप भजन करते हो उसमें से आपका उनके हिस्से में चला जाएगा जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपके खर्चे उठाते हैं। यदि आप गृहस्थी में रहते हैं और आपकी कोई सेवा करता है तो उसको आपके भजन में से चला जाएगा। और दोस्तों, याद रखिए, यदि आप भजन करते हैं और यदि आपकी कोई सेवा करता है तो आपके भजन में से जब उसको चला जाएगा तो आपके पास क्या रह गया? विचार करने की, आप तो खाली हाथ रह गए। आप भजन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं तो भजन कर रहे हैं और घर में बैठ के खा रहे हो, घर वालों का साथ नहीं दे रहे, काम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी सेवा नहीं कर रहे, हाथ नहीं बटा रहे, बैठ के खा रहे हो और खर्चा कर रहे हो। तो आप ये सोचो कि भजन हम कर रहे हैं, इससे हमें लाभ होगा। आपका जो भजन किया हुआ है, जो आपकी सेवा में लगे हैं, जो आपके कपड़े धुलते हैं, जो आपको भोजन बनाते हैं, जो आपको मेहनत की रोटी देते हैं, उनके खाते में आपका क्या हुआ भजन चला जाएगा। ये मोटी बातें हैं, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। फिर आपके पास क्या रह गया जब आपको आपका भजन जो था आपने किया वो उनके खाते में चला गया, उनके हिस्से में चला गया, जिन्होंने आपकी सेवा की, फिर आपके पास क्या रह गया? आप तो खाली हाथ थे, खाली हाथ ही रह गए। और आपके मन में ये भ्रम पाल रखा है आपने कि हम तो भजन कर रहे हैं, मालिक हमारा भला करेगा। सोचो, जब आपके पास वो पूंजी ही नहीं है भजन की तो भला कैसे होगा? फिर अंत समय में आप खाली ही रह जाओगे। इसलिए इन मोटी बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये गुरु महाराज बताते हैं। गुरु महाराज दोस्तों कहते हैं, दूसरों की सेवा तो मेवा है और आपको दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम सेवा नहीं करेंगे, ऐसा वैसा नहीं करेंगे, तो फिर याद रखिए, ऐसे ही रह जाओगे। इस संसार में कुछ हासिल नहीं होगा भजन भक्ति के परमार्थ के रास्ते पे आपको। यदि आपको सेवा करना है तो इसमें छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं रहता। बड़े प्रेम के साथ, दीन बन के आपको जो भी सेवा मिले उसको करनी चाहिए, चाहे आप घर परिवार में रहो या आश्रम पे रहो, कहीं भी रहो। यदि आपने बैठ के खाया तो फिर याद रखिए, आपका भजन चला जाएगा और आपको फिर मुसीबतों का सामना करना होगा, क्योंकि आपके पास भजन जब रहा ही नहीं तो आपकी संभाल कौन करेगा। ये महापुरुषों की बातें हैं। गुरु महाराज कहते हैं, महापुरुषों की बातें समझ में नहीं आती किसी को, लेकिन आज के बाद ये संकल्प ले लीजिएगा कि कभी भी भोजन बैठ के नहीं खाओगे, मेहनत करोगे।